नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ तुम लोगों की हिंदी शिक्षिका निवेदिता। तो आज मैं तुम लोगों के सामने कक्षा एकादश के लिए बिहारी के दोहे लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ये बिहारी के जो दोहे हैं इनके बारे में हम अर्थ के साथ इनकी व्याख्या को समझेंगे, इनके भावार्थ को समझेंगे और बिहारी से संबंधित कुछ बातें भी हम जानेंगे। चूँकि तुम लोगों के पाठ्य पुस्तक में हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं सबको मैं बार बार यही बात बताती हूँ कि हमारे पाठ्य पुस्तक में जो कवि का परिचय दिया रहता है वो परिचय अगर अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लिया जाए तो वो यथेष्ट है और काफ़ी जानकारियाँ उसमें दी रहती हैं जो परीक्षा की दृष्टि से भी पूर्ण है और ऐसे भी उनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमको उसमें मिल जाती हैं। फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो बिहारी के बारे में हमको जानना ज़रूरी है। जैसे बिहारी जो थे रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवियों में से माने जाते थे। रीतिकाल के बहुत ही प्रसिद्ध और जाने माने कवि थे। साहित्य पर इनकी पकड़ बहुत अच्छी थी। इनके पिता का नाम जैसा कि तुम्हारे पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि आचार्य केशवदास थे और इनके पिता जो थे शाहजहां और जहांगीर, इन दोनों के यहाँ पर भी रहे। मुगल शासन था उस समय, लेकिन कुछ दिनों बाद मतलब कि 1935 ईस्वी में जयपुर के राजा जय सिंह के दरबार में वे आश्रय लेकर के रहने लगे, यानी कि उन्हीं के यहाँ पर आश्रित हो गए और वहाँ पर उन्हें अपनी एक दोहे पर उन्हें 1 स्वर्ण मुद्राएं दी जाती थीं। उनका मुख्य विषय क्या होता था? श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस में संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लेकर आगे बढ़ते थे। ये बिहारी की एक खासियत थी, उनकी एक विशेषता थी। और बिहारी ने एक ही ग्रंथ की रचना की जो बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसमें उन्होंने 700 दोहों की रचना प्रस्तुत की है। एक दोहा था उनका जो बहुत ही प्रचलित हुआ, उन्हीं के ऊपर लिखा गया ये दोहा था कि सतसई के दोहरे, सतसई के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ये जो उनकी दोहा है ये बहुत ही प्रचलित दोहा है। इस दोहा का अर्थ कुछ इस प्रकार है जो मैं समझा रही हूँ। तो बिहारी के दोहे जो होते थे उस नाविक के तीर की तरह होते थे, जो देखने में तो छोटे लगते थे लेकिन उनका प्रहार जो होता था गंभीर होता था। तो कहने का यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि उनके छोटे छोटे दोहों में भी जो अर्थ दिया गया है, जो सार है, जो भाव है, एक एक दोहे कई कई भावों को अपने अंदर समावेश किए हुए हैं। कई कई भावों का समावेश उसमें दिखाई देता है। जैसे एक ही दोहे के माध्यम से उन्होंने प्रकृति के भी सौंदर्य का वर्णन किया है और उस प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से एक राजा को भी सचेत किया है, नायक को सचेत किया है। तो हृदय की कलिका का प्रस्फुटित करने की जो क्षमता उनके अंदर थी वो और कहीं नहीं दिखाई देता है। श्रोताओं के हृदय में उनके दोहों के कारण एक अलग ही भाव उत्पन्न होता था, जो बड़ा ही सुंदर भाव होता था। ये हमारा कवि परिचय हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे इनके दोहों की तरफ। सबसे पहला दोहा है इनका, अपने अपने पुस्तकों में अगर पुस्तक लेके बैठे हो तो पुस्तक को भी खोल लेना इस वीडियो को देखते वक्त,
ताकि समझने में आसानी हो, क्योंकि मैं एक एक शब्द का अर्थ भी बताती जाऊंगी। पहला इनका दोहा है, मेरी भव बाधा हरौ, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। अब ये जो दोहा है इसमें पहले अर्थ देख लो। मेरी भव बाधा, भव का अर्थ होता है संसार, है ना, समस्त जगत। हरौ माने हर लेना। नागरी, नागरी यहाँ पर चतुर होता है। यहाँ पर नागरी का अर्थ तो वैसे शरीर भी होता है, लेकिन यहाँ पर चतुर के रूप में प्रयोग किया गया है। सोई मतलब वही। जा तन की झाई, झाई का अर्थ होता है छाया, किसी की परछाई, किसी का छाया। यहाँ पर है जा तन की, माने जिसके तन की छाया। परे श्याम हरित दुति होई, पड़ती है, जिसके तन की छाया। परे माने पड़ती है, किस पर पड़ती है? श्याम पर। श्याम मतलब यहाँ कृष्ण को संबोधित करके श्याम कहा गया है। हरित द्युति होई माने वो हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब ये कैसे हरे रंग में परिवर्तित हो रहा है, इन सब अर्थों को देखते हुए फिर इसका अर्थ हम समझेंगे। तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि इस अंश में, ये जो दोहा है, इस अंश में बिहारी ने राधा की, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहारी राधा की भक्ति में ही कविता लिखते थे, दोहा लिखे हैं। ज़्यादातर राधा की ही भक्ति में है, कृष्ण की भी भक्ति करते हैं, लेकिन ज़्यादातर राधा की भक्ति में है। तो इसमें कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरौ। प्रस्तुत प्रसंग में बिहारी ने राधा की स्तुति की है, उनसे विनती करते हैं कि हे राधा, हे चतुर नारी राधा। राधा बहुत को वो चतुर और बुद्धिमान, यहाँ पर चतुर किस में लिया गया है? तो यहाँ पर चतुर एक बुद्धिमान स्त्री के रूप में लिया गया। तो राधा चूँकि एक बुद्धिमान स्त्री थी, विदुषी महिला थी, इसलिए वहाँ पर एक विनती करते हैं राधा से बिहारी। क्या कहते हैं कि हे राधा, बिहारी ने राधा की स्तुति की, उनसे विनती की, कहते हैं कि राधा उनकी कृपा अपने पर बनाए रखे, माने उन पर बनाए रखे। कह रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरौ, राधा नागरी सोई। हे चतुर नारी, तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर वैसे ही बनाए रखो और हमारी सांसारिक बाधाओं को दूर करो। यानी विनती करते हैं कि हे राधा, तुम हमारी सांसारिक बाधाओं को दूर करो, उनसे हमें मुक्ति दिलाओ, और ठीक उसी तरह अपनी कृपा दृष्टि जो है हम पर बनाए रखो। ऐसी उनसे प्रार्थना करते हैं कवि। और कैसे करते हैं? अब तुलना करते हैं। कहते हैं कवि राधा से विनती करते हुए ये कहना चाहते हैं कि ठीक उसी तरह तुम हमारी भव बाधा को दूर कर दो, जिस प्रकार, क्या है यहाँ पर, कि जातन की झाई पर है ना। तो कह रहे हैं कि तुम मुझे मेरे सांसारिक बाधाओं से मुक्त कराओ। हे राधे, तुम एक चतुर नारी हो, है ना, एक बुद्धिष्ट नारी हो। तुम अपने भक्तों के कष्ट को अपनी चतुराई से बड़ी आसानी से हर लेती हो, अतः तुम मेरे भी सांसारिक बाधाओं को दूर करो। कैसे कहते हैं कि जिस प्रकार तुम्हारे जातन की झाई परे, माने जिस तरह से तुम्हारे गौरवर्ण सुंदर, राधा क्या थी? गोरी थी, उनका गोरापन कैसा था? पीला लिए हुए था। तो कह रहे हैं कि जिस तरह से तुम्हारी परछाई पड़ने से श्याम जो है, उनका रंग जो है श्याम से हरित हो जाता है। यहाँ पर हरा रंग जो है, क्या है कि हरा रंग प्रसन्नता का, प्रफुल्लता का प्रतीक है ना। तो कह रहे हैं कि तुम्हारी परछाई मात्र पड़ने से कृष्ण जो है, श्याम जो है, नीले से हरित हो जाते हैं, यानी प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो उनका हृदय जो है प्रकाशमान हो जाता है। ऐसा लगता है मानो कृष्ण जो है कि सारे दुख किसी ने हर लिए हों। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि बिहारी के चित्रकला की ज्ञान को भी देखने को हमको मिलता है। चित्रकला का ज्ञान कैसे देखने को मिलता है? तो यहाँ पर बिहारी ने
जो बताया है कि श्याम हरित द्युति होई। ये हम लोग सबको ही जानते हैं कि नीले रंग में जब पीला रंग मिलाया जाता है तो वो हरे रंग में बदल जाता है। ठीक इसीलिए कहते ऐसे रंग की तुलना बिहारी इसलिए दे पाते हैं क्योंकि उनके अंदर चित्रकला का भी ज्ञान है, उनको रंग का भी ज्ञान है। इसीलिए वो कहते हैं कि जिस तरह से श्याम रंग जो है हरे रंग में बदल जाता है। हालांकि यहाँ पर श्याम रंग और हरा रंग रंग से नहीं रखता है, मतलब यहाँ पर है कि हरे रंग में श्याम का बदल जाना, यानी कि श्याम जो है पूरी तरह से प्रफुल्लित हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। उसी तरह हे राधिका, तुम हमारी भी सांसारिक बाधाओं को, कष्ट को दूर करो, उसे हर लो और मेरे अंदर भी सुख का संचार हो। यहाँ पर इस पंक्ति में ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है और श्रृंगार रस एवं भक्ति रस दोनों का समावेश है। छंद की बात करें तो यहाँ पर दोहा है, अलंकार की बात करें तो यहाँ पर अनुप्रास और श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम दूसरे दोहे पर जाते हैं। दूसरा दोहा क्या है? तोपर बारी उर्वशी, है ना। तोपर बारी उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। अब इस दोहे में शब्दों का चमत्कार है, दो अर्थ निकलते हैं एक ही शब्द के। यहाँ पर उर्वशी शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। तो सबसे पहले हम अर्थ बता दें कि तोपर यहाँ पर है, तोपर बारी उर्वशी, यानी तोपर बारी का मतलब हो गया तुझ पर। उर्वशी, एक उर्वशी का अर्थ है यहाँ पर अप्सरा, जिसके बारे में हम लोग सब कोई जानते हैं। एक बहुत ही सुंदरी अप्सरा थी जिसका नाम था उर्वशी, जिसके सुंदरता के कायल इंद्र भगवान भी थे। बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा और देवी देवताओं का तपस्या ये अपने सुंदरता के बल पर भंग कर चुकी थी। तो वो उर्वशी। और एक आता है उर्वशी, दूसरी पंक्ति में जो है उर अलग है और बसी अलग है। उर्वशी, यहाँ पर उर का अर्थ होता है हृदय और बसी का अर्थ होता है बसना। तो उर्वशी यानी हृदय में वास करने वाली। तो यहाँ पर अब अर्थ सब समझ में आ गया। यहाँ पर है मोहन के उर्वशी, है ना, लिखा हुआ है बसी है, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो तुम मोहन के हृदय में वास करने वाली तुम ऐसी सुंदर नारी हो जैसे उर्वशी थी, यानी वो अप्सरा थी। तो यहाँ पर हवय, हवय शब्द है ना, हवय, हवय का अर्थ होता है होकर, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है तोपर बारी उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। हुए का मतलब होता है होकर। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद में राधिका की जो भक्ति है, उस भक्ति और उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए राधा के सौंदर्य को उजागर किया गया है। तो उसको उजागर करते हुए कृष्ण पर की जो उनकी सुंदरता के प्रभाव पड़ रहे हैं, अति सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है उसका। और बहुत ही मनमोहक वर्णन जिसको कहेंगे, वो मनमोहक वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो कवि ने यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग करते हुए अलंकारिक चमत्कार को भी दिखाने की कुशलता की है और कुशलता दिखाए भी हैं। अलंकारिक चमत्कार यहाँ कैसे दिखाए हैं? तो यहाँ पर उन्होंने उर्वशी शब्द का प्रयोग, जैसा कि मैं पहले भी बताई, 2 अर्थों में किया गया है। कवि कहते हैं कि चतुर राधिका, मतलब राधिका को कह रहे हैं कि चतुर राधिका, आपका सौंदर्य अद्वितीय है। आप जैसी सुंदर नारी के ऊपर न जाने कितनी उर्वशी अप्सराएं परम सुंदरी जो हैं वो न्यौछावर किया जा सकता है ना। आपके अद्भुत सौंदर्य के आगे उर्वशी जैसी अप्सरा भी
फीकी नजर आती है। हाँ, अब स्वर्ग में विराजमान जो इंद्र हैं वो भी अप्सरा के, जैसा कि हम बताएं कि ऋषि मुनि उस सुंदरता के जाल से कोई नहीं बच पाया था, लेकिन आज उस उर्वशी की सुंदरता भी आपके सौंदर्य के आगे फीकी पड़ रही है, फीकी लग रही है। तो अपने अपूर्व सौंदर्य के कारण, कह रहे हैं कवि क्या कहते हैं कि अपने अपूर्व सौंदर्य के कारण आप तो कृष्ण के हृदय में अप्सरा उर्वशी के समान बस रही हो, हृदय में उनके निवास कर रही हो। तो कह रहे हैं आप श्री कृष्ण के मन को मोह कर उनके हृदय में निवास करती हैं। कवि ने भाषा पर अपना असाधारण अधिकार का परिचय दिया है। बहुत सुंदर भाषा पर जो उनका अधिकार यहाँ पर दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं, अब समझ में आ गया होगा पूरा अर्थ। तो पूरा अर्थ क्या हो गया कि तोपरवासी उर्वशी, मतलब उर्वशी के हृदय, मोहन के हृदय में बसने वाली उर्वशी माने हृदय में बसने वाली, आप तो मोहन के हृदय में ऐसे बस रही हो जैसे उसके सौंदर्य के सामने उर्वशी जो अप्सरा थी वो भी फीकी नजर आ रही है। ये दोहा यहाँ पर ख़त्म होता है। फिर हम तीसरे दोहे पर जाते हैं। तीसरा दोहा क्या है? नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु इहि काल, आली कली होसो बंधियो, आगे कौन हवाल। यहाँ पर क्या है? नहीं परागु नहीं मधुर। पराग का अर्थ जानते हैं। इस कविता में सबसे पहले बता दें कि इस पंक्ति में, इस दोहे में प्रत्यक्ष का प्रमाण देकर अप्रत्यक्ष पर व्यंग किया गया है। वो कैसे? सो आगे हम दोहा का जब अर्थ समझेंगे तो वो समझ में आ जाएगा हमें कैसे किए हैं। कि इस पद में बिहारी ने अप्रत्यक्ष यानी जो प्रत्यक्ष नहीं है उस पर व्यंग किया है। किसके माध्यम से? प्रत्यक्ष के माध्यम से। तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष ये दोनों शब्दों का प्रयोग हमने क्यों किया? क्योंकि प्रत्यक्ष वह जो प्रकृति में अभी घट रहा है, घटना घट रही है, जो प्रकृति में अभी घटना घट रही है उसके माध्यम से वो किसी को सचेत कर रहा है, जो अभी प्रत्यक्ष नहीं है। आगे जब दोहा पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो अप्रत्यक्ष में कौन है? अप्रत्यक्ष में है राजा जय सिंह। राजा जय सिंह को वो संदेश देते हुए बोलते हैं, उनको अपने कर्तव्य के प्रति, अपने राज्य के प्रति सचेत करते हैं। कैसे करते हैं? तो वो कह रहे हैं कि नहीं परागु नहीं मधु मधुर, मतलब कि अभी जो फूल है, अभी जो कली है, अभी फूल नहीं खिला है, अभी वो कली है, उस कली में अभी पराग भी नहीं आया है। जब फूल खिलता है तभी तो उसमें पराग आता है, तभी तो भौरे या तितली या मधुमक्खी कोई भी जाकर के उसका रसास्वादन करती है और वहाँ से मधु को एकत्र करती है और उसी के इर्द गिर्द घूमती हुई उसके जाल में फंसी रहती है। तो कवि कह रहे हैं कि अभी तो कली में पराग भी नहीं आया है, अर्थात अभी फूल भी नहीं खिला है और ना तो उसमें सुगंध है और ना ही मीठी मकरंद है, यानी मधु भी नहीं है, उसमें मधु का स्वाद भी नहीं आया है। तो भंवरे से कहते हैं, यहाँ पर बताए हैं अली मतलब भंवरा, कली मतलब फूल की कली, बंधियो मने उसके साथ बंध के रहना, आगे कौन हवाल मने आगे की हाल कौन कहे, है ना। तो कह रहे हैं कि ए भंवरा तू यदि कली के रसास्वादन में लगा रहा और उसके इर्द गिर्द घूमता रहा तो आगे तुम्हारा क्या हाल होगा? जब वह पुष्पित होगा, जब पूर्ण फूल का रूप पाएगा, तब तुम्हारा हाल क्या होगा? ये हुआ प्रत्यक्ष, जो प्रकृति में घटना घट रही है, दिख रहा है। और अप्रत्यक्ष क्या हो गया? तो राजा जय सिंह,
अब वो कहते हैं उसी तरह से, मतलब पहले तो भौरे को सचेत किए कि हे भौरा, तुम अभी जो पुष्प खिला नहीं है, अभी कली है, उसमें न तो पराग है, न तो मधु है, न सुगंध है, और फिर भी तुम उसमें बंद करके उसके चारों ओर तुम घूम रहे हो, तो आगे जब फूल खिलेगा तब तुम्हारा हाल क्या होगा। तो ऐसा कह के वो राजा जय सिंह को सचेत कर रहे हैं। राजा जय सिंह को क्या कहते हैं कि बोलते हैं कि अभी अभी राजा तुम्हारी अभी भी शादी हुई है, अभी अभी तुम्हारी पत्नी आई है, और रानी जो है वो अभी बहुत ही छोटी हैं, अभी पूर्ण रूप से नारी नहीं बनी है। पहले की उम्र में, छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी। तो राजा को सदैव करते हैं, सचेत करते हुए कहते हैं कि हे राजन, सदैव अपनी रानी के प्रेम में अगर आप लिप्त रहेंगे, उनके ही इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, तो आप अपने राज्य को कैसे संभालेंगे, राज्य के प्रति आप राज्य को अपना समय कैसे देंगे, राज्य के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं, आपका जो दायित्व है, उसका निर्वाह कैसे करेंगे। कहीं अगर ऐसा नहीं किए तो कोई अनर्थ भी हो सकता है। तो इससे हम क्या समझें, एक भंवरे के माध्यम से कवि ने एक राजा को अपने कर्तव्य के प्रति सचेत किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। और इस दोहा में, ये जो दोहा अभी हमने पढ़ा, इस दोहे में कवि एक और विशेषता है इस दोहे की कि श्रृंगार रस प्रस्तुत करते हुए, श्रृंगार रस के माध्यम से ये व्यंग भी किया गया है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं चौथे दोहे पे। पत्रा ही तिथि पाइये, वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्यवी रहे, आनन ओप उजास। यहाँ पर भी पहले हम अर्थ बताएंगे सबका। तो अर्थ है, जैसे हम बोलते हैं पात्रा ही तिथि, तिथि का अर्थ होता है तारीख जो हम देखते हैं, और पात्रा का अर्थ होता है पंचांग, जिसमें पत्रा देखते हैं, देख के पता करते हैं आज कौन सा दिन है, कौन सा नक्षत्र है, ये सब हम पता करते हैं, उसको कहते हैं पत्रा। पात्रा यानी पत्रा बोलते हैं। तो तिथि पाइए, जो तिथि की खोज करते हैं हम पत्रा में। वाघर के चहुपास, नित प्रति माने प्रतिदिन। पुण्ययु, पुण्ययु का अर्थ होता है पूर्णिमा। आनन, आनन का मतलब होता है चेहरा। ओप उजास माने चमक। ओप का अर्थ होता है चमक और उजास का अर्थ होता है रोशनी, है ना। तो अर्थ तो हम समझे हैं, लेकिन अब इसमें कवि क्या कहना चाहता है, क्या बोल रहा है, इसका अर्थ क्या है, ये हम समझेंगे। तो प्रस्तुत पंक्ति में नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। उसके मुखमंडल की जो आशा है, जो चमक आभा है, उसके मुखमंडल पर जो आभा है, जो चमक है, और उससे जो प्रकाशित हो रहा है पूरा वातावरण आसपास का, उसका अद्भुत चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो कैसे किए हैं, तो कवि बिहारी कहते हैं कि नायिका का सौंदर्य अपनी चरम सीमा पर है। कैसे है, तो उसके मुखमंडल पर जो आभा है, जो चमक है, वह कैसा है, वह पूर्णिमा के चांद की तरह है। इतना प्रकाशमान है, इतना प्रकाशमान है, और इतना ज़्यादा सौंदर्य है, इतना चमकीला है कि आसपास का वातावरण इस तरह से प्रकाशित हो रहा है कि दिन और तिथि का पता ही नहीं चल रहा है, जिसके कारण नायिका के घर के चारों ओर, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि चहुपास, वाह घर के चहुपास, मतलब उसके घर के, किसके घर के, नायिका के, नायिका के घर के चारों तरफ, उसके आसपास पूर्णिमा के रात में जो रोशनी होती है, जो चमक होती है, वैसी चमक दिखाई दे रही है। अब ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि ऐसी स्थिति में हमें तिथि का पता ही नहीं चल रहा है कि दिन है कि रात है, आज कौन सी तिथि है। तो कवि कहते हैं
कि ऐसी परिस्थिति में तिथि को जानने के लिए हमें पत्रा देखे बिना और कोई रास्ता नहीं है। हमें पत्रा देखकर यानी पंचांग देखना ही पड़ेगा, तभी हम बता सकेंगे कि आज कौन सी तिथि है। और इसके अभाव में पत्रा के अभाव में, पंचांग के अभाव में आज की तिथि बताना असंभव सा जान पड़ता है। ऐसा ही कवि इसमें कह रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आनन उपौजा, यानी कि उनके चेहरे की चमक, उनकी आभा, उनके सौंदर्य की जो रोशनी है वो इतनी ज़्यादा फैली हुई है चारों तरफ कि तिथि को जानने के लिए पत्रा बिना देखे तिथि बताना असंभव सा जान पड़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। यहाँ पर जो दोहा है ये श्री कृष्ण के सामीप्य में कैसा अनुभव करते हैं हम, हमारी क्या दशा हो जाती है, उसका अद्भुत वर्णन किया गया है। तो इस दोहे में बताया है कि श्री कृष्ण के प्रेम से मन की दशा क्या होती है। यहाँ पर गति शब्द का प्रयोग है ना, कि गति समझू नहीं कोई। गति का मतलब यहाँ पर है दशा, स्थिति। तो जो हमारे यहाँ पर कह रहे हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई, तो अनुरागी का अर्थ होता है प्रेम करने वाला, है ना। या अनुरागी चित्त की मतलब मन से, हृदय से प्रेम करने वाला। गति समझू नहीं की, उसकी गति कोई नहीं समझ सकता, उसकी दशा को कोई नहीं समझ सकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कवि कि श्री कृष्ण से जो प्रेम कर लिया, जिनका चित्त उनके में लग गया और कृष्ण के अनुराग में जिनका चित्त लग गया, उनके मन की कलुषता, मलिनता दूर हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण की भक्ति में लीन होकर मन जो है बिल्कुल पवित्र हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रह जाता है। तो इसी भावना का बड़ा ही उत्कृष्ट अभिव्यक्ति यहाँ पर बिहारी ने इस दोहे में की है। तो कहते हैं कि मनुष्य का अनुरागी हृदय मतलब प्रेम करने वाला जो हृदय है वो कृष्ण से के अथाह प्रेम में करने लगा है ना। तो उनकी दशा जो है विचित्र हो गई है। उस दशा को कह कर रहा है कि समझो नहीं कोई, उनकी दशा को, उनकी स्थिति को कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि वो पूरी तरह कृष्णमय हो गए हैं। और एक बार अगर कोई आदमी कृष्णमय हो जाता है तो उनके हृदय में जितनी भी कलुषता है, जितने भी दुर्विचार हैं, वो सारे दूर होकर उनका हृदय एकदम पवित्र और स्वच्छ निर्मल हो जाता है। ऐसा बिहारी कहते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े मैंने डूबना, है ना, डूबना। जैसे जैसे हम श्याम के रंग में डूबते जाते हैं वैसे वैसे हमारा हृदय जो है एकदम परिष्कृत होता चला जाता है। तो कह रहे हैं कि इसकी दशा को पहचानना बहुत मुश्किल है। ज्यों ज्यों हम श्याम के रंग में डूबते जाते हैं, जैसे जैसे हमारा मन श्याम में रमता चला जाता है, मन जो है कृष्ण की भक्ति के रंग में डूबता जाता है, अर्थात उसके उस समय वैसे वैसे मनुष्य के अंदर से उसके दुर्गुण जो है दूर होते जाते हैं। यहाँ कृष्ण के सामीप्य के महिमा का वर्णन है, या फिर कहें कि कृष्ण के सामीप्य में रहने से कृष्ण जो उपदेश देते हैं, जो भी उनके अंदर गुण है वो हम अपनाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे हृदय की मलिनता जो है दूर हो जाती है। उसके हृदय जो है स्वच्छ और निर्मल हो जाने के कारण उसके हृदय की उज्ज्वलता जो है बढ़ जाती है। कह रहे हैं ना, त्यों त्यों उज्जवल होई। अगर किसी का हृदय स्वच्छ होगा, साफ होगा, मन में कोई दुर्विचार नहीं होगा, तो स्वाभाविक है कि वह उज्जवल हो जाएगा। यहाँ पर उज्जवल मन यहाँ पर त्यों त्यों उज्जवल होई का मतलब ये नहीं है कि हम खूब अच्छे से साफ सुथरे होकर उज्जवल दिख रहे हैं, गोरे दिख रहे हैं, वो नहीं है। मन की उज्ज्वलता से है,
कि हमारा मन, हमारा हृदय जो है उज्जवल हो जाता है कृष्ण के सामीप्य मात्र से। जैसे जैसे हम उनके रंग में रंगते हैं, उनमें डूबते हैं, श्याम रंग में रंग जाते हैं, वैसे वैसे हमारे हृदय की मलिनता दूर होती है और वह उज्जवल हो जाता है। यहाँ पर इस पद में, इस दोहे में क्या है, विशेषता क्या है? शैली जो है इसकी मुक्तक है ना, और गुण जो है माधुर्य है। चूँकि 5 दोहा हमने पढ़ाया आज, तो मैं आज के इस वीडियो को अभी हम समाप्त करूँगी, क्योंकि अब थोड़ा सा, जैसा मैंने बताया है कि अधिक लंबा हो जाने से थोड़ी सी तकनीकी असुविधाएं आ जाती हैं, इसलिए आज का मेरा पाठ्यक्रम यहाँ पे समाप्त होगा। हमने 5 दोहे पढ़े, अगले के 5 दोहे हमारे नेक्स्ट माने अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और मैं छात्र एवं छात्राओं से अनुरोध करूँगी कि इसका दूसरा भाग भी आप ज़रूर देखें, ताकि बिहारी के सारे दोहे आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकें। नमस्कार बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।